देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो इतिहास विषय है और उसका पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो इसी में से एक टॉपिक है आपका शुल्क संघ जोल्वेराइन। ठीक है, तो हम समझेंगे शुल्क संघ जोल्वेराइन क्या है, इसकी स्थापना किस संदर्भ में हुई और इन्होंने स्थापना की तो इन्होंने क्या क्या कार्य किया, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं शुल्क संघ जोल्वेराइन है क्या चीज़। देखिए, ये एक व्यापारियों का एक संगठन था और ये जर्मन क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य था कि जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो सुगमता से हो सके, सही रूप से चल सके, इसके लिए शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए स्थापना जो हुआ था ये आपको 1834 ईस्वी में हुई थी। प्रसा की पहल से हुई थी और इसमें अधिकांश जो है जर्मन राज्य शामिल थे। प्रसा देखिए जर्मनी का एक राज्य हुआ करता था। जिस तरह से आपने इटली का एकीकरण अगर पढ़ा होगा तो सार्डिनिया पिंडमोन जिस तरह से एकीकरण में लीड रोल निभाया था इटली में, तो इसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण में भी जो प्रसा है वो लीड रोल में था। तो उसी के प्रयास से क्या हुआ था, शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई। उसके बाद देखिए इनके जो कार्य हैं, इन्होंने क्या क्या कार्य किया। तो शुल्क अवरोधों की इन्होंने समाप्ति कर दी। होता क्या था पहले कि एक शहर से ही दूसरे शहर में जाने पर टैक्स लगता था, तो ये चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दिया। मुद्रा की संख्या उन्होंने सिर्फ 2 रखी, क्योंकि उससे पहले जर्मन क्षेत्र में ही 30 से ऊपर थी मुद्रा की संख्या। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने जो ये व्यवस्था करी, तो चूंकि वहाँ पे रेलवे की जाल बिछी हुई थी, तो इनकी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो तेज हो गई और जो इनकी आर्थिक गतिविधियाँ थी राष्ट्रीय एकीकरण में भी क्या हुआ इनका, वो सहायक बना। और साथ में आपको जो जर्मनी है उसका जो एकीकरण है की जो उपज है या फिर उसकी जो विचारधारा है, शुल्क संघ जोल्वेराइन के कारण ही आया है। देखिए मैंने लिखा है, व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। यानी कि शुल्क संघ जोल्वेराइन की जो स्थापना हुई, इससे क्या हुआ कि जर्मन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां बहुत अच्छी तरीके से चलने लगी। तो लोगों को लगने लगा कि अगर हमारा पूरा क्षेत्र एकीकरण हो जाए, राष्ट्र का एकीकरण हो जाए, तो फिर हमारी व्यवस्थाएं और अच्छी से चल सकती है। तो इससे इनके मन में आया राष्ट्रीय एकीकरण का और फिर जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया फिर शुरू होती है। ठीक है, तो ये समझा हमने कि शुल्क संघ जोल्वेराइन क्या है। लेकिन शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना की जो पृष्ठभूमि है, इससे पीछे क्या हुआ था उसका इतिहास भी हमें जानना जरूरी है। तो उसे हम समझते हैं। देखिए, बात है 19वीं सदी की और जर्मन भाषी क्षेत्र काफ़ी अनगिनत प्रदेशों में बंटे हुए थे। तो सबसे पहले नेपोलियन ने अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या किया था, 39 राज्यों को मिलाकर एक महासंघ बनाया था ताकि उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सही से चल सके। और ये सारे जो प्रदेश थे सबकी अपनी अपनी मुद्रा थी, अपने अपने नाप तौल के प्रणाली थी, अलग अलग था। जैसे एक घटना बताते हैं आपको 1833 ईस्वी की। हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग ये दोनों ही शहर जो है जर्मनी के ही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता है तो 11 सीमा शुल्क नाका से उसको गुजरना पड़ता है। यानी कि इन 11 जगहों पर उसको टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स कितना देगा, प्रत्येक बार वो 5% जो है वो टैक्स प्रत्येक नाका में देगा। और जो शुल्क लगेगा वो वस्तु के आकार और वजन के अनुसार लगेगा। अब देखिए हर शहर में नाप तौल की मुद्रा भी अलग अलग है और जो शुल्क लगेगा वो वजन और आकार के हिसाब से लगेगा। तो इसमें दिक्कत होती थी। अब एक ही शहर माने एक ही कंट्री में 2 शहरों के बीच में अगर 11 सीमा शुल्क नाका से गुजरना पड़ रहा है, प्रत्येक बार 5% का शुल्क लग रहा है, तो ये महंगा होता था, असुविधा होती थी व्यापारियों को। और उसके बाद जो कपड़े को मापने का जो पैमाना था वहाँ पे, उसे एले कहा जाता था। माने एले से वो मापते थे। कुछ डेटा है देखिए, अलग अलग शहर की जो इकाई है कपड़ा मापने की वो कैसे कैसे थी। अगर कोई फ्रैंकफर्ट में कपड़ा खरीद रहा है, सब जर्मनी के शहर है ये, ठीक है। फ्रैंकफर्ट में अगर कोई कपड़ा खरीद रहा है तो जो कि 54.7 सेंटीमीटर है, मान लीजिए वो कपड़ा, तो वही कपड़ा मेंज में क्या हो जाएगा, 55.1 सेंटीमीटर। फिर वही कपड़ा न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। वही कपड़ा
फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप अंतर देख रहे हैं ना, कोई कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा 54.7 सेंटीमीटर, वही अलग अलग शहरों में उसकी मापन अलग अलग हो जाएगी। तो ये दिक्कत है। तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए ही शुल्क संघ जोल्बेराइन की स्थापना प्रशा के पहल से की गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि शुल्क संघ जोल्बेराइन की स्थापना क्यों की गई, और अगर की गई तो क्या क्या सुधार हुए, और सुधार हुई तो इससे जर्मनी के एकीकरण की जो रास्ता है वो कैसे क्लियर हुआ, वो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।